हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमारे पास जो उसका एक्सेलरेशन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, डिस्टेंस ट्रेवल सिंस t इज इक्वल टू 0 और स्पीड। ठीक, आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अगर कोई भी बॉडी एक्सेशन कर रही तो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेगी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट वाई। ये y की वैल्यू पॉजिटिव भी जाएगी और कैसी भी जाएगी, निगेटिव, क्योंकि जब ये बॉडी अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम निगेटिव एक्सट्रीम की साइड जाता है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें इस साइड मिलती है। जब हमारे पास एक्सेलरेशन कैसा मिलता है, पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाता है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स ऑफ मीन पोजीशन, और इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, ना कि किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता तो बी और सी ऑप्शन डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन ए। तो हमारे पास यहाँ पर दिख भी रहा है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट के, और वो भी कहाँ से, फ्रॉम मीन पोजीशन से। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस मूव बाय ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करें तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफ मेरे पास टाइम पीरियड में और मीन पोजीशन से, अगर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक पहुंचने में पार्टिकल को जो टाइम लगता है वो t/4 होता है, टाइम पीरियड का 1/4 पोर्शन। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, पॉजिटिव एक्सट्रीम पहुंचने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा। फिर इस पॉजिटिव एक्सट्रीम से वापस जब यहाँ पहुंच रहा होगा तो t/4 टाइम ड्यूरेशन लग रहा होगा। बट इस कंडीशन में पार्टिकल की, मेरे पास मैग्नीट्यूड तो सेम है, पोजीशन सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसके बाद ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन में जाएगा t/4 टाइम में, और यहाँ से लौटेगा फिर से यहाँ पहुंचेगा तो t/4 हुआ। तो टोटल टाइम पीरियड टी हुआ, तो एक बार ए हुआ, सेकेंड टाइम ऑफ ए हुआ, मैग्नीट्यूड बोला फिर से ए हुआ, फिर से हुआ, ए ए ए और ए, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4a होगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक, is equal to the time between the consequent appearance of the particle at particular point in its motion. This point is, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो कब होगा, जब वो सेम पॉइंट को कंसिक्वेंटली, मतलब एक के बाद अगर फिर कहीं गया फिर से वापस अगर उस पॉइंट को पहुंच रहा है तो क्या वो उसके टाइम पीरियड के इक्वल होगा, और अगर होगा तो वो पोजीशंस कौन सी होगी। तो अगर आप देखिए कि अगर आप ये कहते हो, ठीक है, मेरे पास अगर ये x इज इक्वल टू 0, एकदम एसएचएम तो होगा अगर वहीं पर पहुंचा, बट मेरे पास अगर मीन पोजीशन में लेता हूं तो मीन पोजीशन में पार्टिकल इधर गया, वापस से जब ये आ रहा है तो ये टाइम पीरियड के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किए, एटलीस्ट बीच की कोई भी पोजीशन लो, आप एक बार इधर जाओगे फिर रिटर्न होके यहाँ पे आओगे, लेकिन जैसे ही आप एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हो, मैं एजम्पशंस किया कि प्लस है, कोई सा भी ये आप लो, यहाँ से वापस इधर जाओगे और फिर रिटर्न यहाँ पे आ रहे होगे तो ये इसके टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर इन, एक्सट्रीम पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे वापस वापस बॉडी जब आ रहा होगा तो उसके टाइम पीरियड के मोशन के, मतलब उसमें जो भी टाइम लग रहा होगा वो टाइम पीरियड के कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर मैं बोलूं कि ये a/2 है तो a/2 में पार्टिकल जब किसी अपने वापस से जब इसी पोजीशन पे आएगा तो वो टाइम पीरियड के इक्वल नहीं होगा, एटलीस्ट मीन पोजीशन में भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन वो पॉइंट होगा जहां पे वापस जब पार्टिकल वहीं पर आ रहा होगा, चाहे जितने भी टाइम पे आए, वो उसके टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड का बी हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्वेशन y इज इक्वल टू 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3 cos ओमेगा टी रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, हमें ये बताना है कि मेरे पास एक किस चीज का रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स। ये मेरे पास कैसा है, दो इक्वेशन है, एक y इज इक्वल टू कितना हो जाता 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास यहीं पर कितना है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो गया यहाँ से हमारे पास स्क्वायर रूट 3 इंटू कॉस ओमेगा टी। इस तरह से रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं बोला है कि एसएचएम है या कैसा है, इस चीज को कोई भी डिस्कशन वो करके अभी आपको नहीं दिया है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी डिस्कशन वो क्वेश्चंस पे नहीं बोला है, तो अब ये बोला है रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स। कैसा है, टू पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पहला पूछा है कि ओनली वन ऑफ दीज इज सॉरी ओनली वन ऑफ दीज इज एसएचएम, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इज 2/1, रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड इज 1/1, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1/4। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन। अब इस क्वेश्चन को देख के हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा होगा या नहीं होगा। अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो ये पार्टिकल तो मुझे एसएचएम कर ही के नहीं दे रहा है, बट अगर मैं इसे देखना स्टार्ट किया तो देखिए, अगर एक टाइम मैं डिफरेंशिएट किया तो ये मेरे पास देखने में कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt, एक कांस्टेंट, और यहाँ से मेरे पास साइन ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन चैन रूल से आप करना स्टार्ट करिए, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा प्लस हो स्क्वायर रूट 3 ओमेगा आ जाएगा, साइन का कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक, इस तरह से ये दिखेगा। फिर से इसको एक टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आप एक्सेलरेशन पहुंचे ए, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, फिर उसके बाद ये कितना हो गया, प्लस हो स्क्वायर रूट 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास माइनस सिंबल में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखूं तो ये मुझे देखने को मिलेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ए साइन ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3, ये प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सॉरी साइन से वापस डिफरेंशिएट हुआ है ना ये, इसका मैं डिफरेंशिएशन ही छोड़ दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा फास्ट वे में दिखा रहा हूँ, बस आपको ये मालूम है, ये सबको मालूम रहता है, लगभग लगभग इजी रहता है। तो मेरे पास कौन सा हो गया, कॉस ओमेगा टी। तो आप देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यही क्वांटिटी तो y के इक्वल है, तो ये y हो गया। तो ये तो एसएचएम है, ये पार्टिकल हमारे पास एसएचएम है। ठीक, लेकिन अगर इस पार्टिकल का मैं डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करूं तो आपको ये मालूम है कि वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा 2a, और चेन रूल से अगर इसका डिफरेंशिएट किया तो पहले एक्सपोनेंट टर्म्स 2 सामने, ये हो जाएगा cos ओमेगा t, फिर cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस में sin ओमेगा t, फिर उसके बाद एक और ओमेगा आ जाएगा, तो यहाँ पर एक ओमेगा मैं लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया 2a, और इधर कितना आ गया ओमेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 4a इंटू ओमेगा माइनस पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी इंटू कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक, ये हमारे पास वेलोसिटी का। अगर मैं इसे एक टाइम और डिफरेंशिएट भी कर दिया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास, देखिए अगर मैं इस 2 को अंदर लेके चला, ये मेरे पास एक्चुअल में हो कितना जाएगा, पहले वेलोसिटी के लिए मैं लिख लेता हूँ, यानी चलो एक बार अंदर ले चलते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, डी बाई डी टी, ये मैं माइनस में 2a इंटू ओमेगा, और यहाँ पर आप देखिए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, एक 2 यहाँ से ले लिए तो ये हमारे पास 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी होगा, तो ये हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मेट बन जाएगा। अगर मैं इसे जब डिफरेंशिएट करूं तो माइनस 2 इंटू ए इंटू ओमेगा कॉमन, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा वापस यहाँ से। अगर आप यहाँ कंपेयर करिए इसे
तो ये आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें टाइम पीरियड है, लेकिन आप देखो कहीं से भी ये एसएचएम है ही नहीं। तो ये मेरे पास अगर नॉट एसएचएम है तो ये पार्टिकल एसएचएम नहीं है, ये एसएचएम है। ओनली वन ऑफ दीज इज एसएचएम। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट के अंदर का क्वेश्चन होना था। देखिए एक तो ये हुआ, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड बोला है ना, मैं ये भी फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसके रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड पे चलूं तो मेरे पास दो इक्वेशन है। आप देखिए पहली इक्वेशन अगर आपके पास देखी जाए तो ए कॉस स्क्वायर कितना हो गया ये हमारे पास, ए टू ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये कितना है 2a cos स्क्वायर ओमेगा टी। और दूसरा हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 2a, ये पहली इक्वेशन ठीक है, सॉरी a sin ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3 cos ओमेगा टी। ठीक, ये कितना हमारे पास a sin ओमेगा टी प्लस स्क्वायर रूट 3 cos ओमेगा टी। इस तरह का ये क्वेश्चंस है एक्चुअल में, ठीक है। हाँ, ये चीज अभी एक ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्वेश्चन में बोला नहीं था मल्टीपल करेक्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन था मल्टीपल करेक्ट है, गलती से इधर आ गया है। तो अगर आप इसे y1 कंसीडर कर लें, इसे y2 कंसीडर कर लें, एक बार आप इसे डिफरेंशिएट करिए तो आपको ये दिखेगा dy अपॉन ऑफ कितना हो गया मेरे पास dt। ठीक है, तो ये y1 अगर मैं इस चीज को कहूं तो अभी तो ये फंक्शन मेरे पास अधूरा है। अभी अगर मैं इस चीज के मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चलिए अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहा तो मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये 2a इंटू कितना हो जाएगा 2 cos ओमेगा टी, और cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। तो जहां से हमारे पास 4a, या फिर रुकिए 4a की जगह पे अगर मैं इसे कैसा भी लिख सकता हूँ, ये 2a और ये माइनस सिंबल कॉमन 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर से साइन 2 ओमेगा टी। इस तरह से ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगले स्टेप में ओमेगा छोड़ दिया ना यार, हड़बड़ी में गड़बड़ हो, सॉरी। अब मैं स्लो ही चलता हूँ ताकि आपको भी समझ में आता रहे और मेरी ये एरर की पॉसिबिलिटी भी कम होती रहे। देखो वन टाइम में डिफरेंशिएट करता हूँ डी वाई अपॉन डी टी, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। चैन रूल अप्लाई करो आप यहाँ पे, ये कितना होगा 2 कॉस ओमेगा टी। ठीक, फिर कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी। अभी ओमेगा टी बच गया तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। आप देखो ये 2a इंटू ओमेगा, माइनस सिंबल को आप बाहर ले लो तो आपके पास ये दिखेगा 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये डिजिट आपके पास साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मेट बन जाएगा। ये देखिए अगर आपको याद हो कि साइन 2 साइन ए कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है साइन 2a के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं अच्छे से इसे देखूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस 2a इंटू ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। ये मेरे पास वेलोसिटी फर्स्ट पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी, अब देखिए अगर आप यहाँ पर चाहिए तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो ना भी डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको चलेगा, क्योंकि समस्या ये है कि एक वैल्यू मैक्सिमम दूसरी वैल्यू मिनिमम, ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन अगर इसे और अच्छे से देखना है तो आप देखिए ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट बन जाएगा। अगर मैं इसके कैसे लिखूं, पहले मैं इसको y2 को ही इसके सिंपलीफाई करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। वेलोसिटी का रेशियो देख रहे हैं, उसी मतलब पीरियोडिक फंक्शन है, ये नहीं कह सकते हमारे पास कि ये एसएचएम है, क्योंकि अभी आप देख लिए कि ये इक्वेशन एसएचएम नहीं और ये इक्वेशन एसएचएम है। अगर मैं इसे देखूं तो y2 इज इक्वल टू आप लिखोगे a, अगले स्टेप में देखो यहाँ पर 1/2
साइन ओमेगा टी और प्लस कितना, यहाँ पे टोटल मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कॉस ओमेगा टी बन गया। अब आपको ये मालूम है साइन के फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में आप ले आइए, कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर आप देखिए आप साइन 60 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, सॉरी साइन 30 लिखते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि ये किसके फॉर्मेट में रहे, साइन के फॉर्मेट में। अगर यहाँ साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, कॉस 60 मतलब पाई बाई कितना हो गया 3 प्लस हो, इसे हम कितना लिख सकते हैं, साइन 60 मतलब साइन पाई बाई 3 इंटू कॉस ओमेगा टी। अगले स्टेप में y2 इज इक्वल टू 2a और इसे हम कितना लिख सकते हैं, साइन, ये हो गया a प्लस बी, ये साइन a प्लस बी का फॉर्मेट आप देखिए, साइन a कॉस b, फिर उसके बाद कितना है कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो आपके पास ये हो गया ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। इस तरह से आपको ये दिखा। अब अगर मैं इससे डिफरेंशिएट किया dy टू अपॉन dt तो इज इक्वल टू 2a और साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 और ये अंदर साइड का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ओमेगा आएगा। तो अगले स्टेप में आपको दिखा कि ये 2a इंटू कितना हो गया आपके पास, ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, इसे हम वेलोसिटी ऑफ सेकंड कहते हैं, ठीक है। अब दो वेलोसिटी आई हमारे पास, लेकिन देखिए अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, तो आपको मालूम है कि स्पीड में तो इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, ये क्वांटिटी हमारे पास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। अब अगर आपको मालूम है कि ये वैल्यू मैक्सिमम तब मिलेगी जब ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, मतलब v1 की वैल्यू कितना हो जाए 2a ओमेगा और v2 की वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम तब मिलेगी इसका मैग्नीट्यूड जब ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाए, मतलब ये भी कितना हो जाए 2a इंटू ओमेगा। तो मुझे जो वेलोसिटी का रेशियो मिलेगा वो 2a ओमेगा अपॉन 2a ओमेगा, दोनों कैंसिल आउट हुआ तो 1, वेलोसिटी नहीं स्पीड का रेशियो, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो 1:1 होगा, मतलब इसका एक ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला है तो आप यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। आप यहाँ पर फिर से अगर इसको देखो, इसको मैं उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास होगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। आप इस फंक्शन को जस्ट अभी पीछे वीडियो करके देखो, आप इसको सिंप्लीफाई कियो, ये आएगा 2a और ये हो गया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये हुआ। और यहाँ पर से ये वैल्यू की मैक्सिमम कब मिलेगी मेरे पास देखने के लिए, अगर यहाँ के एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ का जो एक्सेलरेशन देखने को हमें मिलेगा वो कितना होगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4a इंटू कितना हो जाएगा -4a ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हुआ cos 2 ओमेगा टी। अब a की वैल्यू मैक्सिमम कब मिलेगी, जब ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाए 1, ठीक। तो मेरे पास a की वैल्यू हो गया -4a इंटू ओमेगा स्क्वायर और इधर से कितना हो गया मेरे पास ओमेगा स्क्वायर बाई ऑफ 2a। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो आपके पास 1/2 आ रहा होगा, अगर ये वैल्यू मैक्सिमम कितना होगी 1, तो आपके पास यहाँ से जो एक्सेलरेशन मिल रहा है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 2a हो रहा है। अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास 2/1 हो रहा होगा, अगर इसे फर्स्ट और इसे सेकंड एज्यूम कर रहे हो तो ऑप्शन सी करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर डी कैसा है, रॉन्ग। तो इसके दो ऑप्शन गलती से सही हो गए। पहला ओनली वन ऑफ दीज इज एसएचएम, मतलब ये दोनों में से कोई एक एसएचएम, ये एकदम सही बात है कि पहला एसएचएम नहीं है दूसरा एसएचएम है, और लास्ट ऑप्शन हमारे पास 1:1 का कॉन्सेप्ट है ये। तो फोर्थ का ऑप्शन मेरे पास दो सही है, एक ए है और एक सी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या मेंशन कर रहा है यहाँ पर से, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम इज गिवन बाय
x is equal to a sin 2 pi t plus of pi by 3 the first time from t is equal to 0 when the velocity is maximum। तो मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है कि x is equal to a sin 2 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाय 3 है। ठीक, यहां से हमें ये समझ में आया कि ये पार्टिकल का जो एग्जिस्टेंस एकदम इनिशियल टी इज इक्वल टू 0 पे ये कहाँ पे है। अगर मुझे ये देखने को मिला तो ये पार्टिकल मुझे देखने को मिलेगा ए साइन, अगर 0 प्लस ऑफ पाई बाई 3 अगर आप पुट भी कर दिए तो आपको ये साइन पाई बाई 3 मतलब आपको कितना हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर रूट 3/2 इस पोजीशन पे है। मतलब ये मेरे पास कहां से अपनी मीन पोजीशन से आगे बढ़ चुका और वो भी कितना डिग्री, 60 डिग्री। और ये फेस कांस्टेंट ही तो गिवन होता है। ये बताता है कि इनिशियल टाइम पे पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इसे एक्स एक्सिस के फॉर्मेट में दिखाऊं, ये x इज इक्वल टू 0 और ये मेरे पास प्लस ए हो जाए और ये कौन सा हो जाए, माइनस ए हो जाए, तो पार्टिकल जब इनिशियली स्टार्ट कर रहा होगा t इज इक्वल टू 0 में, तभी वो पाई बाई 3 डिग्री आगे चल चुका होगा। अब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से आगे इस तरह से जा रहा होगा। अब मेरे पास आपको मालूम है कि पार्टिकल धीरे धीरे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचेगा, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट या पार्टिकल वापस से अपनी मीन पोजीशन पहुंचता है। तो मुझे क्वेश्चन टी इक्वल टू 0 में यहाँ पे ये अभी कहीं पर मीन पोजीशन पे आ ही नहीं पा रहे, ये मीन पोजीशन पे आएगा यहाँ पे, कहाँ पे, इस पॉइंट पे जाके ये अपनी मीन पोजीशन पे आएगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट पे वो आ तो गया, अब इसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये एंगल कितना होगा। अब ये एंगल आपके पास कितना होगा, देखो अगर इस पॉइंट के लिए अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू ए साइन, आप यही लिखोगे 2 पाई इंटू टी प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। x की वैल्यू इस पॉइंट पे, तो यही बोला है ना t इज इक्वल टू 0 के बाद मैक्सिमम मेरे पास व्हेन द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, t इज इक्वल टू 0 के बाद नेक्स्ट ऑफ टाइम कौन से टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी, तो यही टाइम पे होगा। मुझे ये बस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में से टाइम कितना लगेगा। आप देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 लिखते हो और आप यहाँ कितना लिखते हो, पाई। इस पोजीशन पे भी x की वैल्यू 0 होगी, तो ये a sin आप इसे लिखोगे 2 पाई t प्लस पाई बाय कितना हो जाएगा, ये 3। तो अगर मैं देखूं तो ये 0 की वैल्यू 0 नहीं होगी, अगर इस पोजीशन पे है तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री बस पे 0 नहीं होती, साइन पाई में भी होती है। ये एक्चुअल में साइन पाई है जिसकी वैल्यू होती है a साइन, ये हो गया 2 पाई t प्लस पाई बाय कितना हो गया, 3। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा एक सेकंड, ये a को आप यहाँ पर लेके जाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये a साइन 0 से यहाँ पर आप लेके जाओगे तो ये x की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो ये इधर डिवाइड होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है a की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसे लिखोगे तो आपके पास एक पाई इज इक्वल टू 2 पाई टी प्लस कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। अगर आप इसे यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो पाई माइनस पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी हो गया। तो जहां से आपके पास आ गया 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू टी, 2 पाई कैंसिल, तो टी की जो वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। मतलब ये 1/3 मतलब 0.33 का ऑप्शन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, इसलिए फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट होता हुआ चला जाता है। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी इज रिप्रेजेंट बाय इक्वेशन। मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका एम्पलीट्यूड ए है एंड टाइम पीरियड कितना है, टी है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ ए इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आपके पास y इज इक्वल टू 5 साइन, ये लिखा हुआ है कि ये पाई टी प्लस 4 है और ये मेरे पास मीटर में गिवन है,
तो आप इसको कंपेयर कर लो ना, एक सिंपल सा। अभी मैं इतना सारा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ठीक। आपको मालूम है डायरेक्टली ए की वैल्यू कितना हो गया 5, तो दो ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी बन रहा है, ऑलरेडी दो ऑप्शन कैंसिल, सिर्फ टाइम पीरियड निकालना है। आपको मालूम है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय कितना होता है ओमेगा। तो आप यहाँ से कंपेयर करो कि अगर ये पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टी के साथ जो भी मल्टीपल होगा वो ओमेगा होगा। तो ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से आप बताओ, पाई हो गया। तो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। बी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 6 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि टू पार्टिकल आर इन एसएचएम ऑन सेम स्ट्रेट लाइन विथ एम्पलीट्यूड ए एंड 2a, ठीक है, with same angular frequency omega. It is observed that when first particle is at distance a by root 2 from the origin and going towards mean position, other particle is at extreme position on other side of mean position. Find phase difference between the two particles. तो क्वेश्चंस पे कुछ इस तरह से बोल रहा है कि जैसे इस तरह से, सॉरी एक सर्कल में प्रॉपर बना लेता हूँ, है ना, ठीक है। देखिए इस तरह, ठीक है। अगर ये टू पार्टिकल है, एसएचएम है, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन विथ एम्पलीट्यूड ए और कितना है 2a एंड विथ सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी ओमेगा, it is observed that when first particle at distance a by 2, मतलब जो पहला पार्टिकल है वो कितनी डिस्टेंस पे हमारे पास a by रूट टू फ्रॉम ओरिजिन एंड गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो मतलब देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन मेरी मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 0 को, तो आपको मालूम है कि मेरे पास ये a बाई रूट टू जो है वो इसी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये, और इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मेरे पास कैसा है, पार्टिकल एट डिस्टेंस a by रूट टू फ्रॉम ओरिजिन एंड गोइंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन, और कहां पे जा रहा है मेरे पास, ये टूवर्ड्स ऑफ मीन पोजीशन के लिए जा रहा है। ओरिजिन एंड गोइंग मतलब ओरिजिन से इतना डिस्टेंस तो है, ये a by रूट टू हो गया, लेकिन मेरे पास कहां पे जा रहा है, ये मीन पोजीशन की डायरेक्शन में। तो देखिए अगर आप यहां पर से लेना स्टार्ट करिए तो ये वो पॉइंट है जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, और ये वो पॉइंट है जो एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पे जा रहा होगा, मीन पोजीशन की डायरेक्शन पे जा रहा होगा, मतलब ये यहीं कहीं पर होगा। अब क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास, यहां तक अभी हम लोग कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में बोल रहा है अदर पार्टिकल इज एक्सट्रीम पोजीशन ऑन अदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। तो दूसरा पार्टिकल जो है इधर से कितनी डिस्टेंस पे मेरे पास, जस्ट इसके अपोजिट साइड किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब ये एंगल बना रहा होगा यहाँ से मीन पोजीशन से अपने 275 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री। अब ये बोला कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये एंगल मेरे पास थीटा 1 है, और ये एंगल जो देखने को मिलेगा ये कौन सा मिलेगा, थीटा। आपको ये मालूम है कि अगर x की वैल्यू a sin ओमेगा t प्लस फाइव से अगर आप कंफर्म करो कि, या फिर ओमेगा t से आप काउंटिंग करना स्टार्ट करो, तो ये आपके पास जब x की वैल्यू आपके पास कितनी है, अगर आप यहाँ से देखो कि a बाय रूट टू है इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हुआ, तो a कैंसिल आउट हुआ, तो 1 बाय रूट टू इज इक्वल टू कितना हो गया, sin ओमेगा t। तो साइन की वैल्यू 1 बाई रूट टू आपको कब मिलती है, 45 डिग्री में, मतलब ये थीटा 1 की वैल्यू कितना हो गया आपके पास 45, और थीटा 2 ये थीटा 2, ठीक है, थीटा 2 की जो वैल्यू दिखेगी वो 270 डिग्री दिखेगी, ठीक। तो हमारे पास थीटा 2 माइनस थीटा 1 कितना हो गया 270 माइनस 45 डिग्री। तो मतलब अगर मैं यहाँ से इसे सब्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करूं तो आपके पास एक आंसर दिखेगा 135 का। तो अगर आप देखो फिर भी मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये कितना हो गया, 6 में से 4 कितना हो जाएगा, मतलब सॉरी ये 10 और ये 5 हो गया। अगले स्टेप में मेरे पास ये कितना हो गया, 6 में से 4 जा रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा 135 हो रहा होगा।
90 प्लस 45 कितना होता है? आप काउंटिंग कर लो इसको, फिर उसके बाद बता देना। अगर इतनी भी काउंटिंग नहीं है प्रॉपर तो फिर समस्या है। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा ना, 135 होगा या नहीं होगा? देख लो पहले आप लोग। देखिए आप यहां से काउंटिंग करिए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा। अगर आप एकदम इनिशियल पॉइंट से अपने स्टार्टिंग करेंगे तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप कितना लिखोगे? कितना लिखोगे? हे प्रभु, 135 ये कब से होगा? आपके पास थीटा वन कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि ये 45 डिग्री है? देखिए एक कॉमन सेंस लगाइए, आप इसको विजुअलाइज करिए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए थीटा वन आपके पास ओरिजिन पॉइंट से जब आप काउंटिंग करेंगे, तो मैं इसे रेड कलर से अब दिखा रहा हूँ। थीटा वन की वैल्यू देखिए ये 90 डिग्री है, ये बचा हुआ कितना डिग्री होगा मेरे पास? 45। तो 90 ये और 45 ये, मतलब ये वैल्यू जो थीटा वन की जाएगी वो हमारे पास 135 जाएगी। अब थीटा टू माइनस थीटा वन जो फेज डिफरेंस जाएगा वो 270 माइनस 135 जाएगा। ये 5 और ये मेरे पास कितना, 7 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और 3 मतलब सॉरी 7 बोलो, 6 और 3 ये एक दे दिया है ना, इधर बोरो कर लिया, ये जीरो जीरो इससे एक बोरो लिया था, तो ये कितना हुआ? 6 और 3 कितना हो गया मेरे पास? 6 में से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 और 2 1 ये कितना हो जाएगा? ये 1 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट होगा तो 135। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा आप फेजर डायग्राम पे फोकस करना, नहीं तो कहीं से भी होगा आपके पास ऐसे ऑप्शन में दिखेगा, आप आधे करेक्ट में से चले गए। अगर कुछ और ऑप्शन होता तो कुछ और में आप टिक कर लिए होते, वो तो गलती से आपके पास यही एक ऑप्शन बस दिख ही रहा था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द मैक्सिमम, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज मेड 2 times कीपिंग द मैक्सिमम स्पीड टू बी कांस्टेंट, इट इज पॉसिबल व्हेन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज मेड 2 times। कैसा है? जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है पार्टिकल का उसे हमें कैसा मेट करना है? 2 times बनाना है, कीपिंग द मैक्सिमम स्पीड टू बी कांस्टेंट। उसकी स्पीड को हमें कैसा करके? कांस्टेंट रख के। तो अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन बनाना है तो फाइनली मैं ये कहता हूं कि a2 की जो वैल्यू है वो 2 times ऑफ कितनी हो जाए? a1। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आप देखो तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होता है आपके पास? बोलो, ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन में y की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड होता है या जो x की वैल्यू होती है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कहां पहुंच जाता है? a पे पहुंच जाता है। y स्क्वायर मेरे पास ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर डॉट ऑफ कितना हो जाएगा? a। और दूसरे साइड कितना हो जाएगा? 2। और मुझे ये चीज कैसी है? ये ओमेगा 2 और ये a2 कह लेता हूं, और ये कितना हो जाएगा? ओमेगा 1 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा? a1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल व्हाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें क्या रिलेशन होगा कि जिससे स्पीड कांस्टेंट रहे? मतलब वो कह रहा है कि वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू कितना रहे? v2। मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए हम लोग कितना लिखते हैं? a इंटू कितना होता है? ओमेगा 1 की वैल्यू a2 इंटू किसके इक्वल हो जाए? ओमेगा 2 के इक्वल हो जाए। मैं किसी भी एक चीज को रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया क्या? अगर किसी भी एक चीज को मैं रिमूव करूं तो a1 की जो वैल्यू मुझे देखने को मिलेगी वो कितनी मिल रही होगी? a2 ओमेगा 2 बाई ऑफ कितना हो गया? ओमेगा 1। ये हो गया ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू a2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर। a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? a2 इंटू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। तो ये मेरे पास एक टर्म कैसा हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। एक टर्म यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा। तो ये कितना हो गया? ओमेगा 2 a2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1 इंटू ऑफ कितना हो गया? ये मेरे पास a2। ठीक,
अब ये चीज आपको देखने को मिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक ओमेगा 1 कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पर ओमेगा 2 बचा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर से देखिए तो फ्रीक्वेंसी और A2 और A2 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपको ये समझ में आया कि ओमेगा 2 जो है वो कितना कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास कैसा जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल व्हाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, तो ये चीज तो नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं आया, एम्पलीट्यूड इज डबल व्हाइल फ्रीक्वेंसी इज हाफ, नहीं फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाइल एम्पलीट्यूड इज हाफ, अभी ये भी है फ्रीक्वेंसी इज डबल, अब हमें एम्पलीट्यूड देखना है। तो मैं अगर यहाँ से ओमेगा 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना स्टार्ट किया तो आपको दिखेगा A1 इज इक्वल टू A2 और ओमेगा 2 की वैल्यू कितना, 2 ओमेगा 1 बाय ओमेगा 1, ओमेगा 1 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 2A2। तो A1 की जो वैल्यू है, एम्पलीट्यूड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाइल एम्पलीट्यूड मेरे पास A2 की वैल्यू पुराने एम्पलीट्यूड की कितनी कर देनी है, हाफ कर देनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैसा क्वेश्चन है कि ए स्मॉल मास एग्जीक्यूट लीनियर एसएचएम अबाउट O with amplitude A and time period T. Its displacement from O at time T by A after passing through O. तो क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि एक स्मॉल पार्टिकल है जो एग्जीक्यूट कर रहा है लीनियर एसएचएम, वो कहाँ पे है मेरे पास, O पॉइंट पे, ठीक है, विथ एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड उसका हमारे पास कितना है, विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी है, ठीक है। टाइम पीरियड हमारे पास कितना क्वेश्चन के हिसाब से टी है, इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ एट टाइम टी बाय 8 आफ्टर पासिंग थ्रू ओ, मतलब वो पार्टिकल जो है जब वो अपनी मीन पोजीशन से मतलब क्रॉस कर गया तब टी बाई 8 टाइम के बाद वो कहां पर होगा। आप एक सिंपल से समझते हो कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से चल रहा तो उसका फेस कांस्टेंट कितना होता है, 0। तो हमें उसकी पोजीशन बस निकालनी है, साइन ओमेगा की वैल्यू आप जानते हो कि 2 पाई बाई कितना होता है टी, ये 2 पाई बाई टी और टाइम की वैल्यू हो गया टी बाई 8 और ये तो 0 हो गया, ये मेरे पास टी और टी कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 4। तो x इज इक्वल टू ए साइन, ये कितना हो गया पाई बाय 4, तो x इज इक्वल टू ए साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है हमारे पास कितना 1 बाय रूट 2। तो x की वैल्यू जो होगी वो a बाय ऑफ स्क्वायर रूट 2 होगी, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 9th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप देखिए अब जैसे अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज इक्वल टू द is equal to the smallest time between the particle acquiring a particular velocity v, the value of v is कितना हो, ठीक है। तो कभी भी अगर टाइम पीरियड के एक स्मॉलेस्ट टाइम की बात करें तो जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होता है तभी की कंडीशंस पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मैक्सिमम, जो कि a इंटू ओमेगा के इक्वल होती है। तो v वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, v मैक्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।